तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन, अमेजिंग सेशन जो कि बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। तो शॉर्ट में मैं अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ। आई एम फ्रॉम असम सिल्चर एंड माय नेम इज जुएल दत्ता। सो ये मेरा फर्स्ट एवर सेशन है जो कि आज मैं अटेंड कर रहा हूँ। और एक्साइटेड तो बहुत ज़्यादा हूँ, लेकिन साथ साथ नर्वस भी हूँ। और एक चीज़ मैं सबको बताना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ से लगभग 2 साल के अंदर बहुत ही अच्छा अर्निंग को यहाँ से जनरेट किया है। और आकाश सर उस जर्नी का प्रूफ रहे और विटनेस रहे, और सर से मैंने बहुत कुछ सीखा यहाँ से। तो यहाँ से जो मैंने ये जर्नी अपना चालू किया था, तो लगभग 2 साल हो गया है। तो 2 साल के अंदर मैंने खुद क्या एक्सपीरियंस किया या फिर क्या सीखा है मैंने, वो आज मैं प्रैक्टिकली सबको बताने वाला हूँ। आई होप आप इस सेशन से बहुत कुछ सीखने वाले हो। तो सर, और एक चीज़ मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, आई एम फ्रॉम बंगाली बैकग्राउंड, तो हिंदी में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, तो सब एडजस्ट कर लेना उस चीज़ से। चलिए, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज कस्टमर जर्नी। कस्टमर जर्नी होता क्या है। कस्टमर मतलब लीड, हम एफिलिएट में लीड बोलते हैं, तो कस्टमर का मतलब है लीड। तो एक लीड का क्या क्या जर्नी होता है। जर्नी मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक उसके अंदर क्या क्या प्रोसेस होता है जो हमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि रैंडमली कोई भी स्टेप फॉलो कर दिया और सेल निकल गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो हमें स्टार्टिंग से एंड तक पूरा सिस्टम गाइड करना पड़ता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होता है। और जब हम सीरियल वाइज उस प्रोसेस को देखते हैं या फिर सीखते हैं उससे ना, तभी हमारा कन्वर्शन निकलता है, तभी हमारा सेल निकलता है, क्लोज होता है। वो कस्टमर लीड से लेकर टीम मेंबर तक पहुंचते हैं। उस जर्नी को हम कस्टमर जर्नी बोलते हैं ना। तो यहाँ पर मेंशन्ड है लीड टू क्लाइंट और टीम मेंबर। लीड मतलब एक इंटरेस्टेड पर्सन जब आपको मैसेज करता है, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, लिंक्डइन पे हो, फेसबुक ऐड के थ्रू हो, बहुत सारे ऐसे सोर्सेस है जहां से लोग आपको मैसेज करेंगे। उसके बाद जब वो आपके कांटेक्ट में आएंगे, उसके बाद वहां से एकदम वो इंसान जब आपके साथ ज्वाइन करेगा, उसके मिडिल का जो प्रोसेस होता है, बीच का जो प्रोसेस होता है, उसे कस्टमर जर्नी बोलते हैं, है ना। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, एक्सपीरियंस फ्लो, ट्रस्ट बिल्डिंग, फाइनल कन्वर्शन। तो यहाँ पर हमने शॉर्ट में 4-5 पॉइंट यहाँ पर ऐड किए, लेकिन इस पे हम अभी डिस्क्राइब करके डिस्कशन करने वाले। तो एक्सपीरियंस फ्लो, ट्रस्ट बिल्डिंग एंड फाइनल कन्वर्शन। एंड में कन्वर्शन निकलता है, मतलब वो पर्सन आपके साथ जुड़ता है, कनेक्ट होता है, उसी को हम कस्टमर जर्नी बोलते हैं। तो यहाँ तक किस किस को क्लियर है, आप एक बार चैट बॉक्स में यस टाइप कर दो या फिर क्लियर टाइप कर दो। ओके, ठीक है। तो यहाँ तक आपका क्लियर है, तो अभी हम बात करते हैं लीड जनरेशन पे। ठीक है। एक कस्टमर मतलब लीड ही होता है, लीड हम बोलते हैं उसे। तो लीड जनरेशन का बहुत सारे प्रोसेस होता है, वो बहुत सारे सोर्सेस होता है, वहां से हम जनरेट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंस्टाग्राम की ऑर्गेनिक लीड जनरेशन पे। ऑर्गेनिक लीड जनरेशन मतलब वो लीड, वो कस्टमर आपके पास आपके खुद के कंटेंट से आते हैं, ना कि कोई पेड एड से या फिर पेड प्रमोशन से आती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो ऑर्गेनिक यहाँ पर मेंशन्ड है, इंस्टाग्राम, फ्रॉम इंस्टाग्राम ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मतलब आप खुद का कंटेंट बना रहे हो, आपका इंस्टाग्राम पे एक प्रोफाइल है, वहां पर आप खुद का कंटेंट डाल रहे हो, वैल्यूएबल कंटेंट डाल रहे हो, जहां से लीड कस्टमर अट्रैक्ट होकर आपके पास आता है या फिर आपको डीएम करता है। मतलब जाहिर सी बात है, वो इंसान इंटरेस्टेड होता है, तभी आपके पास मैसेज करता है, तभी वो इंसान आपके पास आता है। उसके बाद आता है इंस्टाग्राम इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में आता है आपका इंस्टाग्राम एड्स, इंस्टाग्राम पेड प्रमोशन। पेड प्रमोशन मतलब जो अभी इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स है, चाहे वो छोटे इन्फ्लुएंसर्स हो या फिर बड़े इन्फ्लुएंसर्स हो। तो इनऑर्गेनिक में क्या होता है, हम पेड प्रमोशन करवाते हैं, उनको हम पे करते हैं, तब वो हमारा वर्क प्रोसेस जो है या फिर एड जो है, वो प्रमोट करता है सोशल मीडिया पे। और वहां से कस्टमर आता है या फिर वो हमें मैसेज करता है, उसका एक पर्टिकुलर लैंडिंग पेज होता है, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो या फिर आपके व्हाट्सएप पे हो। लीड्स आती है, उसके बाद वहां से नेक्स्ट प्रोसेस शुरू होती है। तो ये हो गया इंस्टाग्राम का ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। उसके बाद आता है फेसबुक एड्स। ये हाँ, ये सॉरी, फेसबुक एड्स पे यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम है, इनऑर्गेनिक होना चाहिए। ओके, टाइपिंग मिस्टेक है। फेसबुक एड्स एक इनऑर्गेनिक है, यहाँ पर भी हम पे करते हैं। वो जो प्रोसेस होता है लीड जनरेशन का, वहां पर फेसबुक एड्स का अलग एक सीरीज है, वो स्टारबिक्स के वेबसाइट के अंदर आपको मिल जाएगा, जो ट्रेनिंग सीरीज है हमारे। उसके बाद आता है लिंक्डइन। लिंक्डइन से भी लीड जनरेशन होता है, वहां पर भी एक प्रोफेशनल तरीके से हम लीड जनरेट करते हैं। उसके बाद फेसबुक ग्रुप,
फेसबुक ग्रुप से भी आप लीड जनरेट कर सकते हो। सो अगर मैं लीड जनरेशन का पूरा प्रोसेस डिस्क्राइब करने जाऊँ ना तो एक सेशन कम पड़ जाएगा। तो हम शॉर्ट में समझ लेते कि लीड आते कैसे हैं। उसके बाद धीरे धीरे हम नेक्स्ट प्रोसेस पे जाएंगे। ठीक है, तो हम अभी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। पहले आप बता दीजिए कि यहाँ तक आपको क्लियर है कि नहीं। एक बार चैट बॉक्स पे आपका एनर्जी शो कर दीजिए और यस टाइप कर दीजिए कि यहाँ तक आप क्लियर हो कि नहीं। ओके। आफ्टर लीड्स लैंडिंग फ्रॉम वेरियस सोर्सेस टू योर व्हाट्सएप, उसके बाद क्या क्या प्रोसेस होगा। ओके। फर्स्ट जो पॉइंट है उस पे हम थोड़ा अभी बात करेंगे। डोंट सेंड रेफरल लिंक और प्रेजेंटेशन इमीडिएटली। लोग क्या गलती करते हैं इसमें। सपोज किसी कस्टमर ने या फिर लीड ने आपको मैसेज किया है, चाहे वो व्हाट्सएप पे हो या फिर इंस्टाग्राम पे हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो या फिर किसी भी लैंडिंग पेज पे हो, हम क्या करते हैं, तुरंत उनको प्रेजेंटेशन वीडियो का लिंक शेयर कर देते या फिर रेफरल लिंक शेयर कर देते। ये सबसे बड़ी गलती है जो स्टार्टिंग पॉइंट पे हम करते हैं। और वो कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन वाज द लास्ट इंप्रेशन। तो आपका स्टार्टिंग का जो इंप्रेशन रहेगा वही आपका लास्ट इंप्रेशन पे रहेगा। तो क्या होगा, यहाँ पर मेंशन है डोंट सेंड रेफरल लिंक और प्रेजेंटेशन इमीडिएटली। तो आपको सबसे बड़ी गलती जो है वो अवॉइड करना है। सबसे पहले आपको प्रेजेंटेशन वीडियो या फिर जो रेफरल लिंक है वो सेंड बिल्कुल भी नहीं करना है। इससे क्या होता है, लीड के ऊपर एक निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। वो सामने वाला इंसान जो रहता है वो आपको फेक फ्रॉड ऐसा कुछ समझने लगता है। मतलब अ, उसके ऊपर निगेटिव इफेक्ट पड़ जाता है स्टार्टिंग पे ही। तो ये गलती हमें कभी भी नहीं करना है। उसके बाद है वार्म वेलकम। सपोज एक लीड आपके पास आया, चाहे वो इंस्टाग्राम के थ्रू हो या फिर लिंक्डइन पे हो, अभी जो मैंने सोर्सेस आपको बताए। सपोज वो आपके व्हाट्सएप पे आया, व्हाट्सएप पे मैसेज किया। उसके बाद आपको पहले उनको वार्म वेलकम करना है। कुछ लोगों का मैंने देखा है कि वो क्या करते हैं, ऑटोमेशन सेट कर देते हैं। लेकिन हर एक का काम करने का प्रोसेस अलग अलग होता है। मैं ऑटोमेशन सेट नहीं करता हूँ। मैं मैन्युअली सबको रिप्लाई करता हूँ, क्योंकि ऑटोमेशन से क्या होता है ना, जब आप पेड प्रमोशन करोगे या फिर सपोज आपने इनऑर्गेनिक में किया या फिर ऑर्गेनिक में किया, तब क्या होता है, अगर बल्क में लीड आ गया ना, तो जब उनके पास आपका ऑटोमेशन मैसेज जाएगा ना, तब व्हाट्सएप बैन होने का चांसेस बहुत ज्यादा हाई रहता है। ये मेरे साथ एक बार हुआ है स्टार्टिंग पे। जब मैंने एफिलिएट जर्नी को स्टार्ट किया था, तब स्टार्टिंग पे मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं ऑटोमेशन यूज करता था, उस पे प्रेजेंटेशन वीडियो वगैरह सब कुछ रहता था। तो मैं वो सेंड कर देता था। तो जब बल्क में लीड आता है ना, तब क्या होता है, वो व्हाट्सएप आपका बैन हो जाता है। और जब बैन होता है तो 24 डेज 48 आवर मतलब 24 आवर्स 48 आवर्स तक वो ऐसे ही रहता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जब कोई लीड आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करता है तो आप तुरंत उनको प्रेजेंटेशन वेबिनार का लिंक या फिर रेफरल लिंक सेंड मत करो। पहले उनका वार्म वेलकम करो, लाइक दिस इज जुएल, आपको मैं वेलकम करता हूँ। आपने आई होप मेरा फीडबैक सॉरी मेरा एड देखा होगा तभी आप मेरे साथ कनेक्ट हुए हो। तो पहले उनको वार्म वेलकम करना है अच्छे से। ठीक है, कॉन्फिडेंटली करना है। ऐसा नहीं है कि आप और एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, मुझे अभी याद आया वो चीज। आप कोशिश करना कि आप पहले एक ऑडियो नोट अपना बना लो। उससे क्या होता है ना, इमोशनल कनेक्ट बनता है, इमोशनल कनेक्शन बनता है। जब सामने वाला इंसान आपका ऑडियो सुनता है ना, तब उसको कहीं ना कहीं ये फील होता है कि सामने वाला इंसान जेन्युइन है, रियल है। क्योंकि आप बात भी करोगे उस तरह से ऑडियो के अंदर। तो उस चीज से ना लीड के ऊपर पहले ही दिन बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद आया आता है आपका नीड समझना। नीड समझना मतलब क्या, लीड को जब आपने वार्म वेलकम कर लिया, वार्म वेलकम करने के बाद वार्म वेलकम में आप उनका नाम पूछ सकते हो, कहाँ से वो बिलोंग करते हैं वो आप पूछ सकते हो। और उनकी नीड क्या है, नीड मतलब फिलहाल वो भी क्या करते हैं। अगर स्टूडेंट है तो उस हिसाब से आप बात करोगे। अगर एक हाउसवाइफ है तो आगे का प्रोसेस आप उस तरह से उन्हें गाइड करोगे। अगर वो जॉब पर्सन है तो आप उस तरह से गाइड करोगे। हर एक इंसान के लिए इंडिविजुअल सिस्टम रहता है, इंडिविजुअल चीजें फॉलो करनी पड़ती है हमें। तो नीड समझने का मतलब ये है कि जब वो लीड आपके व्हाट्सएप पे आएंगे ना, तब उनसे आपको फ्रेंडली बात करना है। मतलब ये जानना है कि वो एग्जैक्टली exactly चाहते क्या है, अभी वो करते क्या है या फिर लाइफ में क्या करना चाहते हैं, उनका गोल क्या है, क्या गोल उन्होंने सेट करके रखा है, किन किन चीज़ों पे उनका इंटरेस्ट है, हॉबी क्या है। वो चीज़ें समझने से ना, हम जब नेक्स्ट में उनको डिस्क्राइब करेंगे हर एक चीज़ें, तो हमारे लिए वो बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाती है। और उनको भी ऐसा लगता है कि नहीं, सामने वाला इंसान हमारे पर्सनल चीज़ें पर्सनल मतलब हमारे इंटरेस्ट पूछ रहा है,
या फिर हमारे हॉबी क्या है वो जानने की कोशिश कर रहा है, तो कहीं ना कहीं सामने वाला इंसान जेन्युइन होगा। उससे क्या होता है, ट्रस्ट बिल्ड की तरफ आप एक स्टेप आगे बढ़ते हो। ठीक है। जैसे कि अभी यहाँ पर फोर्थ नंबर पे है बेसिक डिटेल्स लाइक नेम, क्वालिफिकेशन, इंटरेस्ट एटसेट्रा। बेसिक डिटेल्स पे मैंने ये नेम, क्वालिफिकेशन, इंटरेस्ट मेंशन किया, आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। नेम पूछ सकते हो, और क्वालिफिकेशन ये मैं क्यों पूछता हूँ, पता नहीं दूसरे एफिलिएट्स पूछते कि नहीं पूछते, लेकिन मैं ये क्वालिफिकेशन क्यों पूछता हूँ, क्योंकि मुझे अगर मतलब लगा क्वालिफिकेशन के बाद कि ये इंसान ये चीज कर सकता है, या फिर उनका क्वालिफिकेशन ठीक ठाक है या फिर हायर क्वालिफिकेशन है, तभी मैं जाकर नेक्स्ट प्रोसेस में मूव करता हूँ या फिर प्रेजेंटेशन पिच करता हूँ। सपोज मेरे पास एक एट्थ पास पर्सन आया, सेवेंथ पास पर्सन आया, ऐसे होते हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि तरह तरह के कस्टमर्स आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एट्थ पास लोगों के पास नॉलेज नहीं होगा। ऐसा भी होता है कि एक ग्रेजुएशन वाला इंसान जो ग्रेजुएशन कर चुका है, उसके पास जो नॉलेज नहीं होता है, एक एट्थ पास या फिर सेवेंथ पास इंसान के पास वो नॉलेज होता है। तो पहले मैं वो क्वालिफिकेशन क्लियर करता हूँ उनसे। क्वालिफिकेशन क्लियर करने के बाद इंटरेस्ट पूछता हूँ कि किस किस चीज पे आपको इंटरेस्ट है, या फिर कौन सी चीज पे आप मतलब कैपेबल हो, या फिर क्या करना चाहते हो। वो चीजें जब मैं जान लेता हूँ ना, उनसे इंफॉर्मेशन ले लेता हूँ, तब मेरे लिए आगे का प्रोसेस बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है। और आप भी ये प्रोसेस फॉलो कीजिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि अभी मैं इस लहजे से, इस हिसाब से उस कस्टमर के साथ, उस लीड के साथ बात कर सकता हूँ। ठीक है। उसके बाद आता है रिलेशन बिल्ड। रिलेशन बिल्ड मतलब ये है कि एक मतलब कम्युनिकेशन जब आप उनके साथ करोगे, चाहे वो व्हाट्सएप ऑडियो पे हो, व्हाट्सएप नॉर्मल टेक्स्ट पे हो, या फिर कॉल पे हो, एक रिलेशन बिल्ड करना होगा। रिलेशन बिल्ड मतलब उनकी स्टोरी से आपको खुद की स्टोरी को रिलेट करना पड़ेगा। मतलब सपोज उन्होंने कुछ स्टोरी बताया आपको उनके पास्ट के बारे में, हो सकता है पास्ट के बारे में फिर अभी के बारे में। तो आपको क्या करना है ना, चाहे वो प्रॉब्लम हो, वो स्टोरी उन्होंने बताया आपको, लेकिन वो स्टोरी उनका प्रॉब्लम है, तब आपको क्या करना है, उससे खुद को थोड़ा सा कनेक्ट करना है कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मैंने भी ये चीजें फेस किया है लाइफ में, या फिर एफिलिएट इंडस्ट्री में आने के बाद। तो ये कॉमन चीजें हैं, ये धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाएंगे जब आप आगे बढ़ेंगे। उससे क्या होता है ना, सामने वाला इंसान जो आपके साथ बैठा हुआ होता है, फिर जो आपका लीड होता है, उसको सिक्योर फील होता है, वो सिक्योर फील करता है, और वो कहीं ना कहीं आपके साथ कनेक्ट होता है, इमोशनली हो तो कनेक्ट होता है वो। तो इस चीज से क्या होता है ना, बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। मतलब ये प्रोसेस मैं बता रहा हूँ कि प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड करने से पहले का प्रोसेस, जब एक लीड आपके व्हाट्सएप पे आता है, तो उससे क्या होता है, जब अब ये अभी मैंने यहाँ पर आपको 5 पॉइंट्स शेयर किया है, तो ये 5 पॉइंट्स जब आप उनसे मांगोगे, या फिर उसके हिसाब से उनसे बात करोगे ना, तो आप देखना कि आपके लिए भी इजी हो जाएगा, और उन मतलब उनकी तरफ से भी एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा आपके पास। तो ये एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा आपकी सेल पर। ठीक है। ओके, तो मैं जानना चाहूंगा यहाँ तक किस किस को क्लियर है, आप एक बार बता दीजिए। आप एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए कि यहाँ तक किस किस को क्लियर है, मैं ठीक ठाक समझा पाया हूँ कि नहीं पाया हूँ आपको। जैसे कि मैंने बताया, ये मेरा पहला सेशन है, तो मैं अपना 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके। ओके ओके। थैंक यू रश्मि जी। ओके, क्लियर है, क्लियर, वेरी क्लियर। ओके 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 ओके। तो यहाँ पर मैं एक चीज स्टार्टिंग में बताना भूल गया, यहाँ पर जो जो लोग सेशन में कनेक्टेड है ना, तो वो उनको मैं सजेस्ट करना चाहूंगा वो लास्ट तक बने रहे। क्योंकि अगर आप बीच में छोड़ने वाले हो ना, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अभी छोड़ दो, स्किप कर दो, ये बेटर रहेगा। क्योंकि आधी अधूरी चीजें ना आपको कभी भी सक्सेस नहीं देगी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब आप कुछ चीजों को आधी अधूरी नॉलेज के हिसाब से लोगे ना, वो आपको सक्सेस नहीं देगी। कुछ टाइम के बाद आप वो भूल जाओगे। ठीक है, तो आप एंड तक बने रहिए, सेशन बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, बहुत कुछ सीखने वाले इस सेशन से, आई होप। ठीक है, तो चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो अभी जो जिस प्रोसेस पे मैंने आपसे डिस्कशन किया, वो है लीड व्हाट्सएप पे आने के बाद हमें क्या क्या नहीं करना और क्या करना है। तो अभी बात करते हैं ट्रस्ट बिल्डिंग ऑन व्हाट्सएप। सपोज एक लीडर आपके व्हाट्सएप पे आ गया, आपसे कनेक्ट हो गया, उसने आपका नंबर भी सेव कर लिया, आपने भी उसका नंबर सेव कर लिया। उसके बाद यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर मेंशन है यूज वॉइस नोट्स इंस्टीड ऑफ टेक्स्ट। मतलब जैसे कि मैंने
पिछले स्लाइड में बताया था कि आप कोशिश कीजिए कि आप टेक्स्ट की जगह ऑडियो नोट शेयर कीजिए। उससे जैसे कि मैंने बताया आपको कि ट्रस्ट बिल्ड होता है बहुत इजीली जब ऑपोजिट इंसान आपका वॉइस सुनता है, आप जो जो चीजें बोलते हो वो सुनता है ना, तो वो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिवली रिलेट कर पाता है उस चीज को, और उससे बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है लीड पे और आप पे भी। ठीक है, उसके बाद आता है टेल शॉर्ट स्टोरी ऑफ योर सक्सेस ऑफ जर्नी। कुछ लोग क्या करते हैं, टेक्स्ट पे बहुत सारी चीजें मतलब टेक्स्ट पे कन्वर्सेशन करते हैं। मैं क्या करता हूँ, मिक्सिंग, मेरा मिक्सिंग होता है। मतलब एक लीड मेरे व्हाट्सएप पे आ गया, उसके बाद मैं उनसे मैसेज पे भी बात करूंगा, और अगर मुझे लगे स्टार्टिंग पे, अगर मुझे लगे कि वो लीड इंटरेस्टेड है या फिर इंटरेस्ट शो कर रहा है थोड़ा बहुत, मतलब मुझसे कनेक्ट हो रहा है, तब मैं एक काम करता हूँ कि उनसे मतलब उनको कॉल पे ले लेता हूँ। ये बहुत ही ज्यादा इजी प्रोसेस है। कॉल पे क्या होता है ना, वो जो लीड होता है वो भी आपको डायरेक्टली क्वेश्चन कर पाएंगे और आप भी उसका आंसर दे पाओगे अच्छे से। और टेक्स्ट पे क्या होता है, आप सपोज लीड को एक टेक्स्ट करते हो, वो एक टेक्स्ट पढ़ने के बाद वो कहीं बिजी हो गए तो वो अवॉइड हो जाता है वो चीजें। मैंने वो चीज एक्सपीरियंस किया है, नोटिस किया है। तो उससे क्या होता है, एक बार अगर आप कॉल पे कनेक्ट कर लेते हो ना लीड को, तो उससे क्या होता है, लीड भी आपके साथ अच्छे से बात करते हैं, या फिर वो फेस टू फेस बात होता है, तो उससे क्या होता है ना, आपको अच्छे से सारी चीजें उनको समझाने भी प्रॉब्लम नहीं होती, और वो भी समझ जाते हैं। ठीक है, टेल शॉर्ट स्टोरी ऑफ योर सक्सेस जर्नी। आप उनको थोड़ा थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताओ। ठीक है, कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के टाइम पे आपका मोटिवेशन कहाँ तक था, उसके बाद वो मोटिवेशन कैसे हाई हुआ, क्या क्या सीखा आपने यहाँ से, कैसे आपने खुद की पर्सनैलिटी को डेवलप किया, वो थोड़ा थोड़ा शॉर्ट करके आप बताओ। और साथ में ये भी बताओ कि आपने कितना अर्निंग किया यहाँ से। ठीक है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, पहले ही अपनी स्टोरी पे अर्निंग की बात कर लेते हैं कि मैंने इतना अर्निंग किया है, मेरा डैशबोर्ड इतने का है, और मैंने ये कर लिया वो कर लिया। उससे क्या होता है ना, लीड को वो चीजें वो मतलब बहुत ही ज्यादा डिकोरम लगता है। तो आप क्या करो, पहले आप अपना जर्नी शेयर करो। उससे लीड के अंदर ना एक मोटिवेशन आती है कि सामने वाला इंसान अगर कर रहा है, जो आपके पास आएगा लीड, वो समझता है कि सामने वाला इंसान अगर कर रहा है, वो अपना जर्नी पे अगर उसका सक्सेस जर्नी शेयर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा है और अभी रिजल्ट्स उनको मिल रहा है। तो उनके अंदर ना एक मोटिवेशन आता है, इंटरेस्ट आता है, और एक्साइटमेंट आता है कि नहीं, मुझे भी अभी स्टार्ट करना है, मुझे भी अभी इनके साथ ज्वाइन करना है। तो आई होप मैं बहुत कुछ सीखूंगा और यहाँ से बहुत कुछ बहुत सारी अर्निंग को जनरेट कर पाऊंगा। तो उससे क्या होता है, जब आप जर्नी शेयर करते हो अपना सक्सेस जर्नी, तो उससे लीड के ऊपर बहुत ही ज्यादा एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, और वो बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है रिलेट देयर प्रॉब्लम्स टू योर प्रॉब्लम्स। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। जब लीड से आप उनका प्रॉब्लम पूछोगे, ठीक है, सपोज लीड का बहुत सारे ऑब्जेक्शंस हैं, हम नेक्स्ट स्लाइड पे उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात करते हैं कि लीड का प्रॉब्लम पे आप कैसे खुद का प्रॉब्लम रिलेट कर पाओगे। यहाँ पर लिखा है रिलेट देयर प्रॉब्लम्स टू योर प्रॉब्लम्स। तो जब वो अपना प्रॉब्लम शेयर करेंगे ना, सपोज उन्होंने एक ऑब्जेक्शन, एज ऑब्जेक्शन उन्होंने प्रॉब्लम शेयर किया कि सर अभी मेरे पास पैसा नहीं है, फिर मैम मेरे पास अभी पैसा नहीं है, तो मैं कैसे स्टार्ट करूं। तो आपको ये प्रॉब्लम खुद के ऊपर ले लेना है कि ये मेरे साथ भी हुआ था, ये प्रॉब्लम मैंने भी फेस किया था एक टाइम पे, और उससे मैंने कैसे ओवरकम किया, ये मैं आपको कॉल पे बताने वाला हूँ, या फिर मैसेज पे बताने वाला हूँ। एक अच्छा सा सोल्यूशन दे दो आपको। जब आप खुद का प्रॉब्लम उनके प्रॉब्लम के साथ रिलेट कर पाओगे ना, तब उनको लगेगा कि नहीं, सामने वाला इंसान भी हम मेरी तरह ही इंसान है, उन्होंने भी यहाँ से सीखा है, तभी वो आज यहाँ पर है। तो वो बहुत ही ज्यादा खुद को कनेक्ट कर पाते खुद के प्रॉब्लम्स के साथ। तो प्रॉब्लम्स बहुत तरह से आते हैं, मतलब बहुत आते हैं प्रॉब्लम्स। ये प्रॉब्लम है मेरा, ये प्रॉब्लम है, घर वाले नहीं मान रहे, बहुत सारे ऑब्जेक्शंस है। ये बेसिकली ऑब्जेक्शंस है जो वो आपको एज ए प्रॉब्लम बताएंगे। लेकिन आपको तब क्या करना है, उस चीज को खुद के साथ कनेक्ट करके बताना है कि ये मैंने भी फेस किया, उसके बाद मैंने ये ओवरकम किया, सेशंस अटेंड किए, ट्रेनिंग्स अटेंड किए, पैसा नहीं है तो मैंने अरेंज किया। बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो आप खुद के साथ रिलेट करके उनको ये बता सकते हो। उससे क्या होगा ना, वो चीजों को ट्रस्ट करेंगे कि ये प्रोसेस ऐसा होता है, उनको भी ऐसा प्रॉब्लम हुआ था। जो लीड को ऐसा लगेगा, कस्टमर को ऐसा लगेगा कि सामने वाला इंसान जो मेरे सामने बैठा हुआ है, या फिर जो मेरे साथ फोन पे बात कर रहा है, फिर मैसेज पे चैट कर रहा है, उनको भी ये प्रॉब्लम फेस हुआ था,
उन्होंने भी ये प्रॉब्लम फेस किया, तभी जाकर आज वो यहाँ पर है, तो कहीं ना कहीं वो अच्छे से रिलेट कर पाते। ठीक है। तो गाइज मैं हर एक स्लाइड के बाद आपसे क्यों कंफर्मेशन लेता हूँ, क्योंकि मुझे जानना होता है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी एक बार आप यस टाइप कर दो अगर आप यहाँ तक क्लियर हो। ठीक है, चैट बॉक्स में। ओके। यहाँ पर कुछ ही लोगों का चैट बॉक्स पे कमेंट आ रहा है, तो बाकी सब लोग इनएक्टिव हो क्या? ओके, यस यस। ओके ओके, डन। ठीक है, तो आप सबको यहाँ तक क्लियर है, हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। चलिए। साइकोलॉजी ऑफ ट्रस्ट एंड बाइंग डिसीजन, सॉरी। क्लैरिटी, सबसे पहला पॉइंट है क्लैरिटी। जब लीड से आप बात करोगे ना, एक क्लैरिटी मेंटेन करके आपको बात करना है। ऐसा नहीं है कि जो लीड आपसे बात कर रहा है, चैट पे हो या फिर कॉल पे हो, तो आपको जब वो बात करेंगे आपसे, तो आपको मतलब वो एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करेंगे या फिर पूछेंगे कि सर या फिर मैम, मुझे इस टॉपिक पे क्लैरिटी चाहिए, इस टॉपिक पे मुझे समझना है चीजें। तो आपको पर्टिकुलर उस टॉपिक पे ही क्लियर करना है। ऐसा नहीं है कि उस इंसान ने जो क्वेश्चन आपको किया, उसे डिस्क्राइब करते करते आप किसी दूसरे टॉपिक पे जा रहे हो। उससे क्या होता है, सामने वाला इंसान जो लीड होता है वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। उसके दिमाग में ना बहुत सारी चीजें एक साथ में आ जाता है, और वो जंबल हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, वो चीजों को समझ में नहीं पाता है, और हाँ ऐसा रिस्पॉन्स करता है। ये मैंने फेस किया है। मतलब हाँ ऐसा रिस्पॉन्स करता है, तब मतलब लगता है कि नहीं मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है समझाने में उनको। और सबसे बड़ी गलती क्या होता है हमारा, जब हम ये चीजें एक टॉपिक पे हम वो चीज क्लियर ना करके दूसरे टॉपिक पे चले जाते हैं ना, तब लीड क्या करता है, जब आप लीड से पूछोगे कि यहाँ तक आप क्लियर हो, तो वो या तो फिर हेसिटेट फील करते हैं या फिर शर्माते, वो बोलते ही नहीं कि नहीं सर मैं यहाँ तक क्लियर नहीं हूँ। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो बोलते हैं कि हाँ यहाँ तक मैं क्लियर हूँ। तो क्लैरिटी रखकर आप लीड से बात करना, ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, उसके बाद आता है सेकंड नंबर पे कॉन्फिडेंस। भाई ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही ज्यादा। कुछ लोग ऐसे होता है कि मतलब सपोज उनको नॉलेज है हर एक चीज का, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है अपने अंदर से, कि मैं बोल नहीं पाऊंगा या फिर बोल नहीं पाऊंगी, मेरे से नहीं होगा। जब लीड से बात करेंगे ना, तब क्या होगा, मतलब वो हड़बड़ा जाएंगे। ऐसे बहुत एजुकेटेड लीड्स होते हैं ना, जो वो मतलब बहुत ही पॉइंट वाइज आपको क्वेश्चन करेंगे। जो हायर एजुकेटेड लीड होते हैं, वो बहुत ही पॉइंट वाइज आपको क्वेश्चन करेंगे। तब आपको क्या करना है ना, कॉन्फिडेंस के साथ आपको आंसर देना है। लो कॉन्फिडेंस लेवल पे आपको बिल्कुल भी बात नहीं करना है, उससे बहुत ही ज्यादा बुरा इंपैक्ट पड़ता है। तो आपको खुद के अंदर कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। तो कॉन्फिडेंस, क्लियरिटी, ये हर एक चीजें आती है कम्युनिकेशन से। तो यहाँ पर मैंने ये चीजें ऐड नहीं किया है। तो मैंने जो कम्युनिकेशन, मेरा बहुत पता नहीं मेरा कितना अच्छा है कम्युनिकेशन। मैंने जितना अभी तक कम्युनिकेशन पे कुछ सीखा है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ आकाश सर का जो सेशन है, यूट्यूब का जो कम्युनिकेशन का मास्टर सीरीज है, वो मैंने पूरा देखा है। एक बार नहीं, एक एक सेशन 2 बार 3 बार करके देखा है। तो उससे थोड़ा बहुत मुझे कम्युनिकेशन पे अच्छा नॉलेज आया है। तो कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस इंडस्ट्री के लिए, इस इंडस्ट्री के लिए नहीं, आप किसी भी प्रोफेशन पे जाओ, अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा ना, बात करने का तरीका अच्छा होगा, तब वो सामने वाला इंसान आपसे जुड़ेगा इजीली, वो कनेक्ट कर पाएगा। उस अगर आप सपोज आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, ढंग से आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, और ढंग से आप उनका आंसर नहीं दे पा रहे हो, उनका जो क्वेश्चन है उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, तब उन्हें लगेगा कि सामने वाला इंसान तो खुद ही उनके पास खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं है, वो अच्छे से ढंग से बात नहीं करेगा, तो मुझे आगे क्या गाइड करेगा। तो उससे ना लीड के ऊपर निगेटिव इफेक्ट पड़ जाता है। तो कम्युनिकेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट सीरीज है। तो जिन्होंने अभी तक आकाश सर का यूट्यूब का जो कम्युनिकेशन मास्टर सीरीज है वो नहीं देखा है, तो वो आप देख लो, बहुत ही ज्यादा अच्छा नॉलेज मिलेगा आपको यहाँ से वहां से। और मैंने हर एक कम्युनिकेशन सीरीज का, सर का जो कम्युनिकेशन सीरीज है उसका अलग से नोट्स बनाया अपने लैंग्वेज में, क्योंकि मुझे समझने में वो इजी होता है। और एक छोटा सा टिप्स मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। जब आप कम्युनिकेशन सीरीज सर का देखोगे ना, तब आप जब वो चीजें लिखोगे पेन और पेपर में, कुछ लोग क्या करते हैं टाइप कर लेते हैं व्हाट्सएप पे या फिर नोट्स पे टाइप कर लेते हैं फोन पे,
और मेरा ही एक्सपीरियंस है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जब आप खुद पेन और पेपर में वो चीज लिखोगे ना, लिखने के साथ साथ वो चीजें आपके दिमाग में जाता रहेगा। वो दिमाग में वो स्टोर हो जाएगा जब आप वो चीजें लिखोगे, क्योंकि लिखी हुई चीज बहुत ज्यादा याद आती है। क्योंकि मैंने ये अपना जो स्टडी करियर रहा है उस पे मैंने वो अप्लाई किया था। जब बड़े 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 टॉपिक्स पे मुझे चीजें लिखना होता था या फिर याद करना होता था, तब मैं क्या करता था, वो देख देख के लिखता था। मैं सामने नोटबुक रहता था मेरा, या फिर जो भी बुक्स रहता था उस पे जो टॉपिक रहता था या फिर पैराग्राफ रहता था, वो मैं लिखता था। ठीक है, नीचे एक एक करके लिखता था। लिखने से क्या होता है, वो मेरे दिमाग के अंदर ऑटोमेटिक आ जाता है। बाद में जब अब मैं कॉपी अगर ना भी ओपन करूं तो भी वो चीज मेरे दिमाग के अंदर रह जाता है कि मैंने ये चीजें लिखा था, तो ये चीजें मुझे याद है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इस पे आप पूरा सर का सेशन दिया हुआ है, वेबसाइट के अंदर भी है। मतलब हर एक चीजें आपके सामने है। जो यहाँ पर बिगिनर लोग बैठे हैं उनको बताना चाहता हूँ, हर एक चीजें आपको बनाया बनाया मिल रहा है वेबसाइट के अंदर। सर का जो पर्सनल यूट्यूब चैनल है वहां पर भी अगर आप जाओगे ना, तो वहां पर भी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि आप खुद को डेवलप कर पाओगे। उस चीज से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ तक किस किस को क्लियर है, आप एक बार चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए तो मुझे कंफर्मेशन मिल जाएगी। ओके, क्लियर क्लियर क्लियर। ओके, तो सेशन कैसा लग रहा है, आप एक बार अपना कमेंट शेयर कर सकते हो। इससे भी मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं और भी ज्यादा अच्छे से समझा पाऊंगा आपको। जैसे कि मैंने पहले बताया था, एक्साइटेड भी हूँ और थोड़ा बहुत नर्वस भी हूँ। शायद वो नर्वसनेस मेरे चेहरे पर भी आपको विजिबल हो सकता है, लेकिन आप थोड़ा एडजस्ट कर देना। ओके, अमेजिंग, सुपर। ओके, अमेजिंग। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच। यही सपोर्ट चाहिए था मुझे। जैसे कि ये मेरा फर्स्ट सेशन है। फर्स्ट सेशन पे नर्वसनेस कॉमन चीज है, जैसे कि सर ने पहले बताया, लेकिन सर की मोटिवेशन से, सर ने जो जो मोटिवेशन मुझे स्टार्टिंग पे दिया उससे बहुत ही ज्यादा हाई हो चुका है। शायद उसी वजह से मैं बोल पा रहा हूँ जितना भी बोल पा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं हम। ओके, बिफोर सेंडिंग प्रेजेंटेशन व्हाट टू डू। ठीक है, प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड करने से पहले आपको क्या क्या चीज ध्यान में रखना है ना। लोग तुरंत प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड कर देते हैं। मैंने जैसे कि बताया आपको, वो चीज़ आपको नहीं करना है, अवॉइड करना है। तो प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड करने से पहले भी कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर डोंट सेंड प्रेजेंटेशन वीडियो और रेफरल लिंक। बिगेस्ट मिस्टेक, प्रेजेंटेशन और रेफरल तुरंत भेजना, पहले उनका माइंडसेट प्रिपेयर करो। माइंडसेट कैसे प्रिपेयर होता है, अभी जो मैंने पिछले स्लाइड्स में बताया है वो चीज़ें अब अगर आप फॉलो करोगे ना, तो उनका माइंडसेट प्रिपेयर होता है। उनके अंदर इंटरेस्ट आता है कि नहीं मैं भी कर सकता हूँ, मुझे जानने का चाह है। मतलब उनके अंदर जानने का चाह पैदा होगा, तो उससे उनका माइंडसेट प्रिपेयर करेगा। वो चीजें बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। तो देखिए, प्रेजेंटेशन वीडियो लोग क्या करते हैं ना, किसी किसी इंसान के अंदर, मतलब एफिलिएट के अंदर ये आता है, जो बिगिनर होता है स्पेशली, उनके अंदर ये आता है कि जितना ज्यादा मैं लोगों को प्रेजेंटेशन सेंड करूंगा उतना ही ज्यादा सेल निकलेगा। ये बहुत ही बड़ा मिथ है, ये बहुत ही बड़ा गलतफहमी है। अगर आप स्टार्टिंग पे प्रेजेंटेशन लिंक सेंड कर देते हो तो ये बहुत ही बड़ा बेवकूफी होगा, ये बहुत ही बड़ा मिस्टेक होगा। उससे ना वो चीजें बहुत ही, मतलब अभी देखो, अभी जो सोशल मीडिया पर चल रहा है ना, जो ऑनलाइन अर्निंग वगैरह पे लोग ऐड बना रहे हैं या फिर अपने वर्क को प्रमोट कर रहे हैं, तो अभी सोशल मीडिया पे ना लोगों के अंदर ऑलरेडी दिमाग में मतलब ये बैठ चुका है कि कुछ ऑनलाइन वर्क स्कैम होता है, फ्रॉड होता है। तो वो डर लेके वो लीड आपको मैसेज करता है। ये बहुत ही सच है, मतलब एक सच बात है। वो लीड जब आपको मैसेज करता है ना, उसके अंदर, उनके अंदर कहीं ना कहीं ये डर होता है कि कहीं मेरे साथ फ्रॉड ना हो जाए, कहीं मेरे साथ स्कैम ना हो जाए। क्योंकि जब एक लीड आपको मैसेज करता है ना, उसके पहले भी उसके साथ ऐसा हुआ होगा। अगर उन्होंने किसी ऐसे मैं पता नहीं उन्होंने कहाँ से ज्वाइन किया या फिर क्या हुआ है उनके साथ, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा होता है ऑनलाइन जो स्कैम होता है। मतलब नंबर वगैरह, पेमेंट वगैरह करने के बाद वो ऑपोजिट इंसान इंसान उनका नंबर ब्लॉक कर देता है। ऐसा बहुत कुछ चीजें उनके साथ होता है, जिसका वजह से ना वो उस चीज का बैगेज लेकर आपको मैसेज करता है।
उनके दिमाग में ये रहता है कि अभी सामने वाले इंसान को मैं मैसेज करूंगा या फिर करूंगी, पता नहीं उस ऑपोजिट साइड से क्या रिप्लाई आएगा। वो सोचकर ऑलरेडी उनके दिमाग में ये प्रेशर होता है। उसके बाद ऊपर से अगर आप तुरंत प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड कर दोगे ना, तो फिर तो आपका बाड़ा बज गया समझो। सेल क्लोज होने की जगह यहाँ पर ही आपको वो ब्लॉक कर देगा, ज्यादातर ऐसा होता है। ये एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, कहीं देखी हुई चीज नहीं है, फिर सुनी हुई चीज नहीं है। मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया है, तभी आपको शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। ओके, यू कैन आस्क क्वेश्चन लाइक दिस। यहाँ पर दो क्वेश्चन मैंने ऐड किया है। आपका गोल क्या है और आप रेडी हो प्रेजेंटेशन वीडियो देखने के लिए। ठीक है। जब हम लीड से बात करेंगे, उनका इंटरेस्ट के बारे में जानेंगे, उनका क्वालिफिकेशन के बारे में जानेंगे, वो अभी क्या करते हैं वो जानेंगे, या फिर आगे क्या करना चाहते हैं, वो चीज जानने के बाद हम ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं उनको कि आपका गोल क्या है। तब जो वो अपना गोल आपको बताएंगे ना कि मेरा गोल ये है, मैं एक बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, मैं एक सेल्स कोच बनना चाहता हूँ। तब जब वो अपना गोल आपको शेयर करेंगे ना, तब आपके लिए वो चीजें और भी इजी हो जाएगा। इजी कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। जब सपोज उन्होंने बताया कि मैं सेल्स कोच बनना चाहता हूँ, ठीक है, सेल्स कोच बनना चाहता हूँ, तो आपने आपको एक पॉइंट मिल गया, तो आप उस पर डिस्क्राइब करोगे कि डेफिनेटली आप बन पाओगे। यहाँ से यहाँ पर ऐसे सिस्टम्स है जिससे आप बहुत ही ज्यादा आगे जा पाओगे सेल्स कोच के प्रोफेशन पे। यहाँ पर ऐसे ऐसे ट्रेनिंग्स है हमारे कोर्सेज के अंदर, हमारे मॉड्यूल्स के अंदर, जहां से आप सीख कर बहुत ही ज्यादा एडवांस लेवल पे ग्रो कर सकते हो। तो वो सामने वाला इंसान जो आपके ऑपोजिट में बैठा हुआ होता है, जो लीड होता है, वो अपने गोल के साथ ये चीजें कनेक्ट करता है कि हाँ, सर ने या फिर मैम ने सही बोला है। यहाँ से होप मेरा फ्यूचर में कुछ हो सकता है, मैं जो बनना चाहता हूँ वो बन सकता हूँ या फिर बन सकती हूँ। तो उनका गोल के साथ आप खुद को कनेक्ट करके ना वो चीजें समझा सकते हो। ठीक है। उसके बाद आप बोलो कि आप रेडी हो प्रेजेंटेशन वीडियो देखने के लिए। ऑलरेडी अभी तक जो मैंने प्रोसेस आपको बताया है, वो चीजें आप अगर स्टेप बाय स्टेप उनको बताओगे ना, तो उससे क्या होगा, उनके अंदर ऑलरेडी उनका माइंड प्रिपेयर हो जाएगा। कहीं ना कहीं उनको लग जाएगी कि हाँ, सामने वाला इंसान जेन्युइन है, अच्छा खासा बोल रहा है, कम्युनिकेशन भी अच्छा है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, कम्युनिकेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एक प्रोफेशन के लिए। आप चाहे ऑफलाइन बिजनेस करो या फिर ऑनलाइन बिजनेस करो, आप जॉब करो, कुछ भी करो, वहां पर आपका कम्युनिकेशन अगर अच्छा होगा ना, तो आप मान लो कि 50% काम आपका ये मतलब वही कंप्लीट हो गया। तो कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद जब आप उनसे पूछोगे कि आप रेडी हो प्रेजेंटेशन वीडियो देखने के लिए, तो वो उनके तरफ से रिस्पॉन्स आ सकता है कि सर, मैं आपको फिर से मैसेज करूंगा या फिर करूंगी, मैं भी थोड़ा बिजी हूँ, या फिर हाँ सर आप मुझे सेंड कर दो। तब भी आपको सेंड करना है थोड़ा कंफर्मेशन लेने के बाद। तुरंत सेंड बिल्कुल भी नहीं करना है। तुरंत सेंड करने से बात बनने की जगह बिगड़ जाएगा। ठीक है। यू कैन टेल मी, मैं एक प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ जो आपको पूरा सिस्टम समझाएगा। ठीक है, आप ऐसा भी बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप प्रेजेंटेशन सेंड करो। ठीक है। तो ये टॉपिक आई होप मैंने ये स्लाइड मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया है। तो यहां तक मैं जानना चाहूंगा कि किस किस को क्लियर है। एक बार ही चैट बॉक्स पे क्लियर टाइप कर दो आप सभी। ओके, क्लियर क्लियर क्लियर। ओके। ओके। ओके गाइस, तो यहां तक आप क्लियर हो तो हर एक चीजें मैंने जो भी आपको बताया है वो आप इम्प्लीमेंट करो। क्योंकि गाइस, इंप्लीमेंट करने से ही रिजल्ट आती है। अगर अभी ये सेशन तो देखो कुछ ही टाइम में एंड हो जाएगा। अगर आप इसे सिर्फ देखने के लिए बैठे हो ना, तो रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये चीजें आप देखो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हर एक चीजें यहाँ पर जो शो हो रहा है ना स्क्रीन पे, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट बना लो, उससे क्या होगा, बाद में वो चीजें आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी। ठीक है। इंप्लीमेंट करोगे आप एक एक चीजें, तभी आपको रिजल्ट अचीव होंगे। नहीं तो रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं अचीव होंगे, क्योंकि आपको चीजें समझ में नहीं आएगा, सीरियल वाइज समझ में नहीं आएगा। आप स्टेप बाय स्टेप आगे क्या करना है वो आपका मतलब वो जंबल हो जाएगा। तो वो चीजें बेकार हो जाएगा। ठीक है। तो आप इंप्लीमेंट करो, इंप्लीमेंटेशन से ही रिजल्ट मिलती है। ये एक्सपीरियंस से मैं अपना बता रहा हूँ। मैंने हर एक चीज इंप्लीमेंट किया, चाहे वो कम्युनिकेशन पे हो या फिर लीड जनरेशन पे हो। हर एक चीजें मैंने जो ट्रेनर्स से सीखा है,
उसको मैंने इम्प्लीमेंट किया है, तुरंत इम्प्लीमेंट किया है। ऐसा नहीं है कि आज मैंने सेशन देख लिया, चलो एक हफ्ते बाद उसे इम्प्लीमेंट करूंगा, एक हफ्ते बाद ये प्रोसेस मैं स्टार्ट करूंगा, एक हफ्ते के बाद फिर से आपका माइंड जो है ना, वो आपको कहेगा कि फिर एक हफ्ते बाद स्टार्ट करना। तो ऐसे करके आप पीछे ही जाओगे, आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ोगे। तो इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टार्टिंग पे ही आप इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दो, उससे रिजल्ट्स आपको ना धीरे धीरे ही सही लेकिन दिखता शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम मूव करते हैं और नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ तक आप सभी को क्लियर है? ओके, आफ्टर सेंडिंग प्रेजेंटेशन वीडियो व्हाट टू डू। ओके, स्मार्ट व्हाट्सएप फॉलो अप, व्हाट्सएप स्टेटस फॉलो अप, व्हाट्सएप स्टेटस ब्रॉडकास्टिंग डीएम रिमाइंडर। ओके, जब आपने प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड कर दिया लीड को, आपका काम हो गया, मतलब पहला जो आपका स्टेप है वो हो गया। तो जब आप उनको प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड करोगे ना, सेंड करने के बाद बिल्कुल भी आपको तुरंत उनको मैसेज नहीं करना है। ये मिस्टेक बिगिनर लोग बहुत ज्यादा करते हैं। प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड कर लिया, सपोज एक प्रेजेंटेशन वीडियो 20 मिनट्स का है या फिर 15 मिनट्स का है या फिर मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 30 मिनट्स का है, प्रेजेंटेशन वीडियो उनको सेंड कर दिया। तो कुछ लोग क्या करते हैं, मैंने खुद किया था ये, कुछ लोग करते हैं और मैंने भी ये किया था, स्टार्टिंग पे बता रहा हूँ मैं आपको। तो क्या करता था मैं, जब मैं उनको प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड करता था, उसके बाद मैं काउंट करता था कि उस प्रेजेंटेशन वीडियो का ड्यूरेशन कितना है, वो कितने टाइम का है, कितने मिनट का है वो प्रेजेंटेशन वीडियो। उस टाइम को काउंट काउंट करके मैं उनको फिर से मैसेज करता था कि आपने चेक कर लिया प्रेजेंटेशन वीडियो, कैसा लगा आपको, मतलब ऐसा मैं उनको पूछ लेता था। उसके बाद क्या होता था ना, उनके तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता था, मतलब वो सीन करके छोड़ देते या फिर अनसीन रख देते थे या फिर कभी कभार ब्लॉक भी कर देते थे। ठीक है, तो उससे बहुत ही ज्यादा निगेटिव इफेक्ट पड़ता है लीड के ऊपर, कि आपने प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड किया, उनको आपने वक्त ही नहीं दिया वो देखने के लिए। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने लीड को प्रेजेंटेशन वेबिनार का लिंक सेंड किया, वो इंसान उस टाइम पे बिजी हो, उसका कोई कॉल आ गया हो या फिर मतलब हो सकता है वो किसी रैंडम चीजों पे बिजी हो गया, तो वो आपका प्रेजेंटेशन वीडियो नहीं देख पाया। तो आपको लगेगा कि आपके अंदर ये आएगा कि मैंने सेंड कर दिया, वो देख लिया। आपको ये नहीं पता कि सामने वाला इंसान कितना सीरियस है। ऐसे मतलब 100% में 10% भी नहीं होते शायद कि प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड करने के बाद तुरंत वॉच कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो ये गलती हम करते हैं कि प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड करने के बाद हम तुरंत उनको पूछना शुरू करते हैं कि आपने देखा कि नहीं देखा, कैसा लगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे मैसेजेस कर देते हैं हम। उनको तो ऐसा नहीं करना है। प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड करने के बाद आप उनका नंबर सेव करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है। आप उनका नंबर सेव करो, हो सके तो उनको आप नंबर सेव करवाओ आपका। क्योंकि और कुछ लोग बोलते हैं कि व्हाट्सएप पे अगर लीड आया है तो जाहिर सी बात है उन्होंने नंबर सेव करके ही आया होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अभी बहुत सारे ऑप्शंस है जो कॉलिंग नंबर टाइप करके, डायलर पे नंबर टाइप करके वो कॉलिंग पे क्लिक करने के बाद नीचे मैसेज का ऑप्शन आता है, तो वहां से वो डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं आपको व्हाट्सएप पे, अगर उस नंबर पे आपका व्हाट्सएप होगा तो। ठीक है, तो कुछ लोग नंबर सेव नहीं भी करते। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा जो मैन्युअली मैसेज जाता है, जैसे कि मैंने अभी तक ब्रॉडकास्टिंग नहीं किया, स्टार्टिंग पे आई थिंक एक दो बार किया था, सॉरी ऑटोमेशन मैंने किया था, उससे मेरा व्हाट्सएप बैन हो गया था, 2-3 दिन ऐसा ही रहा था। तो मैंने उसके बाद क्या किया ना, मैन्युअली वो चीजें शेयर किया उनसे। जब एक लीड आपको मैसेज करता है, उसके बाद आप एक नोट टाइप का बना लो, एक पैराग्राफ बना लो 3-4 लाइन पे, जहां पर उनका नेम पूछोगे, आप उनका सिटी वगैरह ऐसा पूछोगे, पूछने के बाद नीचे आप लिख देना, नोट करके स्टार मार्क करके नोट करके लिख देना आप कि इफ यू वांट टू नो अबाउट दिस वर्क, तो आप मेरा नंबर सेव कर लो, ये आप उनको बोल सकते हो, तभी आपको आगे का प्रोसेस मिलेगा। तो कुछ लोग क्या करते हैं ना, जो लीड ने सपोज आपको एक मैसेज किया है, तब अगर मैंने लीड को बोला कि आप मेरा नंबर सेव कर लो, तब लीड ना, कुछ लीड ऐसे भी होते हैं कि वो क्वेश्चन करते हैं आपको, नंबर क्यों सेव करना है, आप वर्क बताओ, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स वो उठाएंगे। लेकिन आपको क्या करना है, अगर नंबर सेव करवाना है तो, जिनको नंबर सेव नहीं करवाना है तो वो इस टॉपिक को अवॉइड कर सकते हैं। जिनको नंबर सेव करवाना है लीड से, तो वो क्या, आप क्या कह सकते हो, मैं ये कहता हूँ कि अगर आप मेरा नंबर सेव करोगे ना, तो आपको मेरे स्टोरीज दिखेंगे, स्टेटस दिखेंगे, व्हाट्सएप स्टेटस। और मेरे पास ऐसे बहुत सारे पर्सन्स हैं जो एक साथ में आया है, जैसा मैं अभी आपको बोल रहा हूँ, वो आप एज ऑडियो नोट भी बना सकते हो। ठीक है, आप ऐसा भी बोल सकते हो कि देखिए, नंबर सेव करना इसलिए जरूरी है
कि अगर आपने मुझे मैसेज किया है तो आपकी तरह ना बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया है। तो इंडिविजुअली सबको वर्क प्रोसेस सेंड करना पॉसिबल नहीं होता है। तो आप मेरा नंबर जब सेव करोगे तब आपको मेरे स्टेटस दिखने लगेगा, और मैं मेरे स्टेटस पे वर्क रिलेटेड इंफॉर्मेशन डालता रहता हूँ, प्रेजेंटेशन का लिंक डालता रहता हूँ, उसके बाद मेरे स्टूडेंट्स का फीडबैक्स डालता रहता हूँ, मेरे टीम मेंबर्स का फीडबैक्स डालता डालता रहता हूँ। वो चीजें देखने के बाद आप डायरेक्ट कनेक्ट कर पाओगे, मतलब वो चीजें आपको वही समझ में आ जाएगा। तो क्या होता है ना, तब लीड कहीं ना कहीं नंबर सेव कर लेता है और स्क्रीनशॉट भी भेज देता है। ठीक है, अगर सामने वाला इंसान पॉजिटिव माइंडसेट से आपसे बात कर रहा हो तो वो नंबर सेव करके आपको स्क्रीनशॉट भी भेज देगा, उससे कोई इशू नहीं है। तो नंबर सेव हो गया, आपने भी उनका नंबर सेव कर दिया। तो नंबर सेव करने के बाद क्या होता है ना, एक चीज मैं यहाँ पर आपको ऐड करना चाहता हूँ। अगर आपके पास बल्क में लीड आती है, अभी तक तो मेरे पास मैंने जो एड प्रमोशन वगैरह किया है, या फिर ऑर्गेनिक में हो या फिर इनऑर्गेनिक में हो, लीड जनरेट किया है, बल्क में भी आया है और थोड़े थोड़े करके भी आया है। तो मैंने ना क्या किया है, एक दिन में पूरा रखता हूँ नंबर सेव करने के लिए, क्योंकि मैंने अभी तक कोई भी पेड ऐप यूज नहीं किया है नंबर सेव करने के लिए। बहुत सारे ऐप्स है, इन टच वगैरह कुछ ऐप्स है, तो अभी तक मैंने पेड ऐप्स यूज नहीं किया है नंबर सेव करने के लिए। मैं मैन्युअली करता हूँ। ठीक है, मैं मैन्युअली करता हूँ, एक दिन में पूरा रख देता हूँ कि नंबर सेव करना है मुझे। और मैं नंबर कैसे सेव करता हूँ, मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा टिप्स शेयर करता हूँ, वो आप यूज कर सकते हो। इससे बहुत ही ज्यादा इजी होगा आपके लिए। नंबर जब आप उनका सेव करोगे ना, तब वहां पर आप क्या करोगे, जब उनका नाम मतलब वो जब आपको अपना अपना नाम शेयर करेगा, तब आप क्या करोगे ना, नंबर सेव करने के बाद वो जिस डेट पे आपको मैसेज करता है, सपोज आज का डेट जो है, उस डेट पे लीड ने आपको मैसेज किया है, तो आप क्या करोगे, नाम के साइड में आप डेट मेंशन करके सेव करना। उससे इजी क्या होता है ना, जब वो लीड रैंडमली बहुत टाइम बाद आपको मैसेज करेगा, तब आपको वहां पर डेट मेंशन हो जाएगा, डेट दिख जाएगा, तो आपको लगेगा कि नहीं, ये इंसान मेरे, ये लीड मेरे साथ उस टाइम पे जुड़ा था, उस टाइम पे जुड़ा था। तो उससे चीजें ना क्लियर होती जाएंगी, आपको भी काम करने में मजा आएगा और उस इंसान के साथ बात करने में भी आपको मजा आएगा। और आप मतलब चैट देख पाओगे ना कि मतलब उस लीड से मेरा ये बात हुआ था, अगर आपका चैट हिस्ट्री रहा तो। ठीक है, तो वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आपको फॉलो अप लेनी है अच्छे से। फॉलो अप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब एक लीड आपका नंबर सेव करता है, उसके बाद फॉलो अप एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इस टॉपिक के अंदर। जब आप फॉलो अप करते हो ना, तब लीड आपका स्टेटस देखता है। स्टेटस देखने के बाद जरूरी नहीं है कि लीड आपको मैसेज करेगा तुरंत, है ना। कुछ लोगों का ये भी माइंडसेट होता है कि मैंने फॉलो अप कर लिया, स्टेटस लगा दिया, किसी कस्टमर का जर्नी शो कर लिया, अपना अर्निंग शो कर लिया, तो लीड मुझे फटाफट से मैसेज कर देगी। ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। लीड धीरे धीरे चीजें एज्यूम करता है, ठीक है, चीजों को देखता है, समझता है, उसके बाद जिनको एक्शन लेना होता है वो ले लेते हैं, और जिनको एक्शन लेना नहीं लेना होता है वो नहीं लेते। ठीक है, तो यहां तक आई होप आप क्लियर हो। तो एक बार ही मुझे चैट बॉक्स पे यस टाइप कर दो, ठीक है। यहां तक आपको कितना क्लैरिफिकेशन मिला है, आप एक बार यस टाइप कर दो। और मेरा हिंदी ठीक ठाक है ना? जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, मेरा हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि मैं बंगाली हूँ, इस वजह से। तो हिंदी मेरा कैसा है, आप एक बार उस पे भी आप थोड़ा बता दो। यस। ओके। यस सर, बहुत अच्छा है, अच्छे से बात कर रहे हो आप, थैंक यू सो मच। अमेजिंग हिंदी। ओके रश्मि जी, फैंटास्टिक। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ओके, कॉमन ऑब्जेक्शन यू विल फेस। जब आपका नंबर लीड ने सेव कर लिया, आपने लीड का नंबर सेव कर लिया है, प्रेजेंटेशन वीडियो भी सेंड कर लिया है आपने, उसके बाद भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तब तो आप फॉलो अप लोगे। फॉलो अप मतलब स्टेटस स्टोरी पे अपना जर्नी शेयर करोगे, मोटिवेशन चीजें शेयर शेयर करोगे। ऐसा नहीं है कि फॉलो अप मतलब स्टेटस पे आप हर वक्त अर्निंग अर्निंग, उन्होंने इतना अर्निंग कर लिया, मैंने उतना अर्निंग कर लिया, ये शो करना है, ऐसा नहीं करना है। इससे भी लीड के ऊपर निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। आपको मोटिवेशन चीजें भी शेयर करना है फॉलो अप के अंदर, स्टेटस के अंदर।
तो फॉलोअप के अंदर जो लास्ट स्लाइड था उसके अंदर ब्रॉडकास्ट भी लिखा हुआ है, तो कुछ कुछ लोग ब्रॉडकास्ट भी करते हैं, लेकिन मैं पर्सनली सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ब्रॉडकास्ट से बहुत ज्यादा अभी बैन हो रहे व्हाट्सएप, बहुत ज्यादा। मेरे कुछ टीम मेंबर्स है जो मेरे साथ कनेक्टेड है, मेरे जो डाउनलाइंस है उनका भी बहुत सारे व्हाट्सएप अकाउंट वो हो रहा है, ब्रॉडकास्ट हो रहा है। ठीक है, तो ब्रॉडकास्ट ना ही करे तो बेहतर है। ठीक है, तो जब लीड ने आपका नंबर सेव कर लिया, आपने लीड का नंबर सेव कर लिया, फॉलो अप भी कर रहे हो स्टेप बाय स्टेप, उसके बाद आना शुरू होगा ऑब्जेक्शन। ठीक है, ऑब्जेक्शन उन्हीं लीड से आती है जो लीड के अंदर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होता है। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा था कि आप क्वालिफिकेशन पूछो लीड से, उनका इंटरेस्ट पूछो, हॉबी पूछो, इससे आपको क्लेरिफिकेशन मिलती है कि उनके 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 अंदर कितना ज्यादा इंटरेस्ट है। तो जिनके पास इंटरेस्ट है ना, तो वो आपको उनका आपके सामने वो अपना ऑब्जेक्शंस रखेंगे, नहीं तो वो नहीं रखेंगे, वो जंक लीड्स हो गए। जो वार्म होते हैं ना, जो मतलब जिनके दिमाग में ऑलरेडी है इस चीज के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज, या फिर आपने जैसे कि डिस्क्राइब किया था प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड करने के अंदर, या फिर प्रेजेंटेशन वीडियो देखने के बाद जिनको थोड़ा सा इंटरेस्ट होता है ना, वही लोग आपको ये ऑब्जेक्शंस आपके सामने रखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला ऑब्जेक्शन है पैसा नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा कॉमन ऑब्जेक्शन है, और ये ऑब्जेक्शन इतनी बार आती है ना। सपोज आपको 10 लीड ने मैसेज किया, 10 कस्टमर ने मैसेज किया, उसमें से ना 8 कस्टमर तो ये ऑब्जेक्शन आपके सामने रखेंगे ही रखेंगे। इससे आपको बिल्कुल भी लो कॉन्फिडेंस नहीं फील करना है। पैसा नहीं है ऑब्जेक्शन। देखिए, ऑब्जेक्शन तरह तरह के होते हैं, यहाँ पर मैंने कुछ कॉमन जो ऑब्जेक्शंस होते हैं वो मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है। ऑब्जेक्शंस बहुत तरह तरह के होता है, उसका भी सीरीज है वेबसाइट के अंदर। जब आप वेबसाइट के अंदर एंटर करोगे, वहां पर भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का पूरा सीरीज है, क्या क्या ऑब्जेक्शन आते हैं, क्या क्या ऑब्जेक्शन आते हैं, उस ऑब्जेक्शन पे आपको कैसे उस ऑब्जेक्शन को आपको कैसे हैंडल करना है, उस चीज पे भी आप वो पूरा सीख सकते हो। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कोर्स है। ठीक है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का जो हमारा बंडल है, हर एक बंडल के अंदर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का जो सीरीज है उसके अंदर से आप सीख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्शन है आती है वो है पैसा नहीं है। तो जब कोई लीड आपसे ये बोलेगा कि सर या फिर मैम मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं कैसे स्टार्ट करूँ। ठीक है, तो तुरंत आपको ये चीजें कह देनी है। ये मैंने यूज किया था, हो सकता है बहुत सारे लोग अलग अलग ऑब्जेक्शन रखते हैं, तो मेरा ये पर्सनल ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का वो है। अगर पैसा नहीं है कोई बोलता है, तो मैं बोल देता हूँ कि पैसा नहीं है, एक लाइन पे बोलता हूँ। ये एक छोटा सा लाइन है, लेकिन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जब कोई आपको बोलता है कि पैसा नहीं है, तब आपको बोलना है कि पैसा नहीं है, तभी तो आपको स्टार्ट करना है। तब जाकर लीड के दिमाग में एक क्लिक होता है कि सामने वाला इंसान तो सही बोल रहा है, पैसा नहीं है तभी तो स्टार्ट करना है। अगर पैसा होता तो थोड़ी मैं ऑनलाइन वर्क सर्च करता, या फिर मतलब ऐसे भी लोग होते हैं ना जो एज ए पार्ट टाइम करना चाहते हैं इसे। ठीक है, तो पैसों की कमी की वजह से लोग एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने के लिए ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट करते हैं, या फिर कोई कोई ऐसा भी होता है जो फुल टाइम भी इसे करता है। तो पैसा नहीं है, ये एक तरह से एक्सक्यूज है। मैं उनको बताता हूँ कि आप जो ये बोल रहे हो ना कि आपके पास पैसा नहीं है, तो ये एक तरह से आप खुद को एक्सक्यूज दे रहे हो, मुझे नहीं दे रहे हो, आप खुद को एक्सक्यूज दे रहे हो। लीड को आपको बताना है कि आप जो बोल रहे हो कि आपके पास पैसा नहीं है, कहीं ना कहीं आप ये खुद को एक्सक्यूज दे रहे हो कि आपके पास पैसा नहीं है। आप ये बोल सकते हो कि मेरे पास कम पैसे है, या फिर अभी थोड़े कम है। क्योंकि देखो, पैसा कम ज्यादा सबके पास होता है। पैसों पैसों से जो चीज खरीदा जा सकता है, हर एक चीज पैसों से खरीदा जा सकता है। तो वो चीज आपको रिलेट करना है कि देखो, आप जब घर से बाहर निकलते हो ना, एक टोटो करके जब आप मार्केट में जाते हो, तो टोटो वाले को भी आप 10 रुपया पे करते हो। एक पानी का बोतल भी जब आप खरीदते हो, वो भी आप 10 रुपए से ही खरीदते हो। फ्री का कुछ भी नहीं मिलता, तो उस चीज के लिए भी आप उस इंसान को पैसा पे कर रहे हो। तो आप कैसे बोल सकते हो कि आपके पास पैसा नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आपके पास जो ये स्मार्टफोन है ना, जिस स्मार्टफोन से आपने रील देखा, या फिर जहां पर भी मेरा एड देखा, देखने के बाद आपने मुझे मैसेज किया, तो आपने बोला कि पैसा नहीं है। पैसा आपके पास है तभी आपके पास स्मार्टफोन है, पैसा आपके पास तभी है, पैसा आपके पास है तभी आपके पास इंटरनेट है, आप मंथली रिचार्ज कर पा रहे हो। तब तो आपके पास पैसा होता है। जब बात आपके कैरियर पे आता है, जब बात आपके फ्यूचर पे आता है, फ्यूचर करियर पे आप आता है, तब आप बोलते हो कि पैसा नहीं है। तब कहीं ना कहीं उस लीड से एक रिस्पॉन्स आता है कि सर हाँ, आपने तो बात बिल्कुल सही बोला है। क्योंकि मैं जब कॉल पे बात करता हूँ या फिर मैसेज पे भी बात करता हूँ ना, तब जो वो चीजें मैं समझाता हूँ, अभी जो आपको मैंने बताया पैसा नहीं है उसका क्या होना चाहिए ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाला,
तो वो आप जब ऑडियो पे शेयर करोगे या फिर कॉल पे बोलोगे, तो उसके बाद जब वो लीड रिस्पॉन्स करेगा ना, रिप्लाई करेगा, तो वो बोलेगा हाँ सर या फिर मैम आपने तो बात सही बोला है। ठीक है, तो हो गई ये एक ऑब्जेक्शन। उसके बाद आता है टाइम मैनेज नहीं होगा। ये भी एक कॉमन ऑब्जेक्शन है। जब वो बोलेंगे कि टाइम मैनेज नहीं होगा, देखो हर एक पॉइंट जो यहाँ पर मेंशन है कॉमन ऑब्जेक्शंस का, तो मैं शॉर्ट में डिस्क्राइब करूंगा, अदरवाइज सेशन बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा। और भी कुछ टॉपिक्स है जिस पे मुझे डिस्कशन करनी है। तो यहाँ पर है टाइम मैनेज नहीं होगा। अगर कोई लीड आपको बोलता है कि आप सर या फिर मैम मुझसे टाइम मैनेज नहीं होता, टाइम मैनेज नहीं होगा, तो आपको सिंपल से उनको बोलना है कि टाइम निकाल जब आप किसी चीज के लिए टाइम निकालोगे, किसी काम के लिए आप टाइम निकालोगे, तभी आपको पैसा आएगा। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। जब हम ऑफलाइन भी कोई जॉब करने जाते हैं, वहां पर हम टाइम देते हैं, आपको समझाना पड़ेगा कि 9 घंटा 10 घंटा 12 घंटा हम जब किसी ऑफिस में देते, किसी शॉप में देते, वहां पर हम खुद का टाइम इन्वेस्ट करते हैं, तभी पैसा आता है मंथली, जो हम सैलरी एज ए सैलरी आता है। तब आपको बोलना है कि देखो आपका जो मंथली सैलरी आ रहा है, अगर वो जॉब पर्सन है, तो आपको बोलना चाहिए कि देखो अगर आपको टाइम मैनेज करना है, तो आपको वो करना पड़ेगा। इनकम करना है तो टाइम मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, वो एक ऑब्जेक्शन है। उसके बाद है फैमिली मेंबर्स नहीं मानेंगे, ये भी कॉमन ऑब्जेक्शन है। फैमिली मेंबर्स नहीं मानेंगे या फिर पेरेंट्स नहीं मानेंगे। तो आपको सिंपल से बोल देना है कि लाइफ में आपने ऐसे बहुत सारे डिसीजन लिया जो फैमिली को बिना बता कर लिया है ना। तो ये अच्छा डिसीजन है, तो आप फैमिली को बोल रहे हो कि फैमिली मेंबर्स नहीं मान रहे, आप ये आपको बोलना है कि आप खुद उनको नहीं समझा रहे हो। अगर आप फैमिली मेंबर को अच्छे से इस काम के बारे में समझाओगे, बेनिफिट्स बताओगे ना, तो फैमिली वाले आज नहीं तो कल मान ही जाएंगे। आप एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, तो ये होगा। प्राइस हाई है, ये कॉमन ऑब्जेक्शन है, प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। ये ऑब्जेक्शन आएगा ही आएगा जब आप उन कोर्सेज के बारे में उनको बताओगे, या फिर जब वो प्रेजेंटेशन देख लेंगे। उसके बाद जब उनका ऑब्जेक्शंस आएंगे, या फिर जब हम उनको पूछोगे, जब वो रिप्लाई करेंगे, वो बोलेंगे कि प्राइस हाई है। तब आपको क्या करना है ना, इस ऑब्जेक्शन पे आपको छोटी सी चीज करनी है। आपको ना हमारे बंडल्स के अंदर जो जो ट्रेनिंग्स दिए गए हैं, जो जो हमारे बंडल्स है, उनका बेनिफिट बताना है। जब आप बंडल्स का बेनिफिट्स बताओगे ना, बंडल का बेनिफिट्स बताने से क्या होगा, प्राइस कम हो जाएगा। आप ये बताओगे कि देखो हमारा जो बंडल है, वो अगर आप मार्केट में करने जाओ ना, ऑफलाइन करने जाओ ना, तो लाखों का खर्चा होगा आपको। उससे अच्छा है कि आप ऑनलाइन कर लो, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में, उस हिसाब से तो बहुत ही ज्यादा कम है। आपके पास जो ये स्मार्टफोन है, ये भी तो आपने 10-15 हजार से खरीदा होगा ना। तो हमारा हाईएस्ट कोर्स ही 15 हजार तक का है, 16 हजार तक का है। तो आप तो इजीली अफोर्ड कर ही सकते हो। और अगर लीड को बड़े कोर्स से ज्वाइन करने में प्रॉब्लम है, तो आप छोटे कोर्स के बारे में भी बता सकते हो उनको, है ना। बेहतर है कि वो बड़े कोर्स के डर से स्टार्ट ना करे, इससे बेहतर है कि छोटे कोर्स से स्टार्ट करे। बाद में आप उनको अच्छे से गाइड करो, वो डेफिनेटली बड़े कोर्स से स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, उसका उससे फायदा आपका ही होगा। उसके बाद एक ऑप्शन आता है फ्रॉड होगा। ये कॉमन ऑब्जेक्शन है, फ्रॉड होगा। तो आपको अगर आपके पास इंस्टाग्राम प्रोफाइल है आपका खुद का अच्छे से, तो उसका तो लिंक शेयर करोगे ही करोगे। उसके बाद आपको कंपनी का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है, जिसके अंदर सर्टिफिकेट्स वगैरह मेंशन है, वो आपको उनको शेयर कर देना कि ये देख लो आप, ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, आप चेक कर सकते हो, कंपनी लीगल है। आपको गूगल पर सर्च कर सकते हो, चैट जीपीटी से पूछ सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं आपके सामने, आप चेक कर सकते हो, एटसेट्रा। ठीक है। नोट, ऑब्जेक्शन का मतलब है वो सीरियसली सोच रहे हैं, या मैंने जैसे पहले आपको बताया, ऑब्जेक्शन का मतलब यही है कि वो इंसान स्टार्ट करने के लिए सोच रहा है, तभी वो ऑब्जेक्शन रख रहा है आपके सामने। उस ऑब्जेक्शन का आपको अच्छे से हैंडल करना है। ठीक है। तो गाइस एक बार फटाफट बता दो कि कितना क्लियर हो आप। टाइम काफी हो चुका है, क्योंकि टॉपिक कस्टमर जर्नी पे है ना, तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। आप एंड तक जरूर बने रहिएगा, तो चीजों का आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। ओके, यस टाइप कर दो जल्दी से अगर यहाँ तक क्लियर है आपको। ठीक है। ओके। ओके। कस्टमर जर्नी पे बहुत सारी चीज़ें हमें डिस्क्राइब करना पड़ता है, तभी ये सेशन थोड़ा लंबा चल रहा है। लेकिन आप एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। बहुत सारी चीज़ें यहाँ से आप सीख कर जाओगे आप यहाँ से। ठीक है। ओके। ओके, हम अभी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। हम अभी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। हम अभी डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ओके। पावरफुल ऑब्जेक्शन फॉर्मूला, इस पे मैं थोड़ा शॉर्ट में समझाऊंगा, जैसे कि मैंने पहले समझा लिया है कि ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है। गोल्ड ओके, यहाँ पर गोल्डन करके एक चीज छूट गया है। गोल्डन टिप्स। ओके, गोल्डन टिप्स, आर्ग्यू मत करो।
जब लीड आपको ऑब्जेक्शन लीड आपके सामने ऑब्जेक्शन रखेंगे ना, तो कुछ लोग आर्ग्यू करने लगते हैं। सपोज लीड ने आपको बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो आप बोलने लगोगे कि पैसा नहीं है तो यहाँ पर क्यों आए हो। कुछ लोग होते हैं ऐसे, कुछ एफिलिएट्स होते हैं ऐसे जो आर्ग्यू करने लगते हैं, जो बिगिनर होता है स्पेशली, जो स्टार्टिंग पे जिनको नॉलेज वगैरह नहीं है, सिर्फ उनको सेल निकालना है, लीड को लाना है, तो वो क्या करते हैं, लीड के साथ आर्ग्यू करने लग जाते हैं। आर्ग्यू बहुत तरह की होती है, तो उस टॉपिक में मैं नहीं जाऊंगा। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी तरह आपको उनके साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। उसके बाद स्टेप वन, सुनो। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेप वन सुनो लिखा हुआ है यहाँ पर। सुनो मतलब जब लीड उसका प्रॉब्लम बताएगा, ऑब्जेक्शन बताएगा, तो आपको पहले सुनना है, बीच में टोकना बिल्कुल भी नहीं है। सपोज लीड ने उनका प्रॉब्लम बोलना आपको स्टार्ट किया, शेयर करना स्टार्ट किया, या फिर ऑब्जेक्शन रखना स्टार्ट किया, तो आपको कभी भी उनके सामने उनको बीच में टोकना नहीं है, उनको पूरा बोलने दीजिए। जब आप पूरा बोलोगे उनको, तभी आप चीजों को क्लियरली उनको डिस्क्राइब कर पाओगे ना। उनको भी वो चीजें फील होगी कि नहीं, सामने वाला इंसान मेरी प्रॉब्लम समझ रहा है, सुन रहा है ना। सबसे बड़ी बात, सुन रहा है या फिर समझ रहा है, तो भी ये बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट देता है। उसके बाद है समझो। वो उन्होंने अपना प्रॉब्लम शेयर कर दिया आपसे, उसके बाद आप उस चीज को जब वो बोलेंगे ना, तब आप उसे समझने की कोशिश करो कि वो क्या बोलना चाह रहा है। उस इस ऑब्जेक्शन का पर्टिकुलर हैंडलिंग क्या होना चाहिए, उसे कैसे हैंडल करना चाहिए, उस चीज को आप पहले समझो। उसके बाद स्टेप थ्री पे आता है काम रिप्लाई डू। आप कामली रिप्लाई करो, हाइपर नहीं होना है। ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आएंगे कि आप हाइपर हो सकते हो, लेकिन उस चीज पे आपको ध्यान होना है कि हाइपर बिल्कुल भी नहीं होना है। काम रह के उनको रिप्लाई करना है, चाहे वो कॉल पे बात कर रहे हो आप, या फिर आप उनसे मैसेज पे बात कर रहे हो, है ना। काम होके रिप्लाई करो, ठंडे दिमाग से बात करो आप, तभी वो चीजें सॉर्ट आउट होंगे। उनका ऑब्जेक्शन आप अच्छे से हैंडल कर पाओगे। रिप्लाई विथ इमोशंस, जैसे कि मैंने पहले भी स्लाइड्स में बताया था, जब वो अपना ऑब्जेक्शंस रखेंगे, अपना प्रॉब्लम्स रखेंगे, तब आपको इमोशनली कनेक्ट करना है उस चीज से। इमोशन रख के बात करना है। ऐसा नहीं है कि आप रोबोट की तरह बात कर रहे हो। आप ऑडियो भेज रहे हो उनको, ऑडियो पे ना ही कुछ इमोशंस है। मतलब अगर आप जो जो अगर अगर आप कोई ऑडियो रिकॉर्ड करते हो ना, तब अगर आप वो ऑडियो रिकॉर्ड करने के वक्त खुद के फेस पे स्माइल रख के वो ऑडियो रिकॉर्ड करोगे ना, तो उस ऑडियो के अंदर वो चीजें मतलब क्लियरली सुनाई देगा कि नहीं, सामने वाला इंसान इमोशन रख के बात कर रहा है, सोच समझ के बात कर रहा है। तो ये बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात आप याद रखना। तो फॉर एग्जाम्पल, पैसा नहीं है, रिप्लाई समझता हूँ, पैसा नहीं है, इसीलिए स्टार्ट करना जरूरी है, जैसे कि मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे बताया। तो ये कॉमन ऑब्जेक्शन है, इसको आप कैसे हैंडल करना है। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ओके, क्लियर क्लोजिंग फॉर्मूला। ठीक है, सपोज एक लीड ने आपको मैसेज कर लिया है, आपने उनका ऑब्जेक्शन हैंडल कर भी लिया है। ऑब्जेक्शन हैंडल करने के बाद कुछ लीड्स ऐसे होते जो आपको बोलेंगे कि सर ठीक है, मुझे प्रोसेस समझ में आ गया है, मैं आपको बाद में बताता हूँ, या फिर बाद में बताती हूँ, कॉल कर लूंगी, या फिर कॉल कर लूंगा, फिर मैसेज पे मैं आपको बता दूंगा या फिर बता दूंगी। उनको टाइम चाहिए होता है, ठीक है, उनको टाइम चाहिए होता है डिसीजन लेने में। ठीक है, किसी किसी के पास ऐसा भी हो सकता है, किसी किसी का रीजन ऐसा भी हो सकता है कि जेन्युइन हो, उनके पास पैसा ना हो उस टाइम पे, अरेंज करने में 2-4 दिन लग जाए, तो उनको टाइम देना चाहिए। ठीक है, तो क्लियर क्लोजिंग फॉर्मूला में यहाँ पर मेंशन्ड है रिकैप बेनिफिट्स। जब आप फिर से उनको रिमाइंडर दोगे ना कुछ टाइम के बाद, तब उनको आप क्या करोगे, जो अभी तक आपने उनको बेनिफिट्स बताया, कोर्सेज के बारे में हो, या फिर प्राइसेस के बारे में हो, या फिर ऑफलाइन ऑनलाइन के कंपैरिजन में ऑनलाइन बेटर है या फिर क्या बेटर है, आप वो जो क्लियरिफिकेशन आप उनको दोगे ना, वो आप एक बार रिकैप करो, उनको एक बार रिमाइंडर दो कि हाँ, ये बेनिफिट मैंने आपको बताया था। ठीक है, उसके बाद एक कंफर्म इंटरेस्ट। उसके बाद उनसे आप इंटरेस्ट कंफर्म करोगे। मेरा ज्यादातर क्लोजिंग कॉल कॉल पे ही होता है। ठीक है, जब मैं मुझे लगता है कि नहीं, सामने वाला इंसान पूरा मतलब रेडी है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि वो रेडी हो जाते हैं, मतलब लास्ट में वो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको करते हैं कि सर देखिए, मैं आप पे ट्रस्ट कर रहा हूँ, तो फ्रॉड तो नहीं होगा ना। तो देखिए, कुछ इंसान ऐसे भी बोलते हैं कि सर देखो, मैं कंपनी को देखकर नहीं, आपको देखकर स्टार्ट कर रहा हूँ। आप तो गाइड करोगे ना मुझे, तब आपको और भी ज्यादा पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करना है, फिर कॉल पे बात करना है। ठीक है, तो तभी आपका 100% सेल क्लोज होने का चांसेस बढ़ जाता है, मतलब 100% सेल क्लोज होने का चांसेस इंक्रीज हो जाता है। तो कंफर्म इंटरेस्ट, उनसे आपका मतलब उन्होंने आपने उनसे उनका इंटरेस्ट जान लिया कि उनका इंटरेस्ट क्या है। उसके बाद गिव क्लियर इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, उनको आप इंस्ट्रक्शंस दो। जब देखोगे कि सामने वाला इंसान रेडी करने के लिए स्टार्ट करने के लिए रेडी है,
तब आप इंस्ट्रक्शन दो उनको कि आगे का प्रोसेस क्या होगा, एक के बाद एक प्रोसेस आपको गाइड किया जाएगा। हर एक इंस्ट्रक्शन जब आप गाइड करोगे ना, उसके बाद सामने वाला इंसान फिर बोल सकता है कि सर ठीक है, मैं आपको कल बताऊंगा या फिर कल बताऊंगी। ऐसा होता है। ऐसा लगेगा कि आपको कि अभी वो पेमेंट करने वाले हैं या फिर अभी स्कैनर मांगने वाले हैं। ऐसा होने के बाद लास्ट में वो एंड मोमेंट पे ऐसा भी हुआ है मेरे साथ, स्कैनर सेंड करने के बाद भी रिस्पॉन्स नहीं आया। तो ऐसा होता है, कॉमन चीज है। कामली आप हर एक चीजों को हैंडल करो, डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। बिल्कुल भी नहीं होना है यहाँ पर। डिमोटिवेशन का काम करोगे तो, अब डिमोटिवेशन रख के काम करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। छोटी छोटी चीजों पे आपको डिमोटिवेशन मिलेगा, लेकिन उसको आपको अवॉइड करना है। सपोज आपने स्कैनर सेंड कर लिया, उसके बाद भी रिस्पॉन्स नहीं आया, तो आपको क्या करना है उस टाइम पे, छोटा सा एक मैसेज करना है। लीड को वो नहीं करना है, तंग नहीं करना है। कुछ लोग तंग करने लगते हैं, एक के बाद एक मैसेज करने लगता है। तब वो जो सेल आपके दरवाजे पे आ रही होती है ना, वो आपको ब्लॉक करके चला जाता है। तो आपको अर्जेंसी क्रिएट करना है कि ये ऑफर है, आज तक आज ये ऑफर का लास्ट डे है, मेरे पास 2 ही स्लॉट बचा है, आप इससे एनरोल कर सकते हो। आपको मैं स्पेशल डिस्काउंट दूंगा, 10%, 5% का डिस्काउंट दूंगा। आपको एमआरपी से बहुत ज्यादा कम प्राइस में मिलेगा अगर अभी आप स्टार्ट करते हो तो। जब आप अर्जेंसी क्रिएट करते हो ना, तब कहीं ना कहीं 80% टू 90% चांसेस रहता है क्लोजिंग होने का। तब वो लीड के दिमाग के अंदर ये जाता है कि अगर एक दिन बाद मैं स्टार्ट करूंगा या फिर सोच के बताने लग जाऊंगा या फिर लग जाऊंगी, तो ये ऑफर चला जाएगा और मेरा ये पैसा चला जाएगा, तो कुछ पैसे मैं सेव कर लूं तो ये बेहतर है। तो वो क्या करता है ना, अर्जेंसी पे क्या करता है वो लीड मतलब आपके साथ ज्वाइन कर लेता है, क्लोज होता है। तो ये हो गया क्लियर क्लोजिंग फॉर्मूला, ठीक है। ओके, तो चलिए अभी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। ओके, now this is the final step of customer journey, conversion. Okay, what is conversion? जब लीड डिसीजन लेकर ज्वाइन करे, बाय करे, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, कस्टमर जर्नी होता क्या है। एक लीड आपके पास आने से लेकर उसका ज्वाइनिंग तक का जो मिडिल का जो प्रोसेस होता है, बीच का जो प्रोसेस होता है, उसे कस्टमर जर्नी बोलते हैं। ठीक है। तो जब उसके बाद आता है जब ट्रस्ट एक्शन में कन्वर्ट होता है, उसे कन्वर्शन बोलते हैं। कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं, कन्वर्शन क्या होता है। ऐसे होते हैं बहुत सारे लोग, जो बिगिनर होता है, कॉमन सी चीज है। स्टार्टिंग पे छोटे छोटे वर्ड्स पे भी कंफ्यूजन रहता है लोगों का। तो जब कन्वर्शन रिजल्ट में बदलते हैं, रिजल्ट मतलब क्या, वो चीज नॉर्मल पर्सन से, कस्टमर से एफिलिएट मेंबर बन जाता है या फिर टीम मेंबर बन जाता है, उसे कन्वर्शन बोलते हैं। आपके टीम में वो इंक्लूड हो जाता है, आपका डाउनलाइन हो जाता है, उसे हम कन्वर्शन बोलते हैं। ओके, जब प्रोस्पेक्ट क्लाइंट या टीम मेंबर बन जाए, या यस। ओके, तो देखिए शॉर्ट में यहाँ पर नीचे मैंने एक रेडी किया है, एक पॉइंट रेडी किया है। कन्वर्शन का फॉर्मूला है ट्रस्ट, क्लैरिटी, फॉलो अप, अर्जेंसी इक्वल टू कन्वर्शन। ट्रस्ट आप बिल्ड करोगे, क्लैरिटी से बात करोगे, अच्छे से फॉलो अप लोगे आप। उसके बाद जैसे कि अर्जेंसी मैंने बताया, हर एक चीज का ये शॉर्ट में मैंने यहाँ पर एक किया है, उससे कन्वर्शन निकलता है, ठीक है। ये रहा हमारा आज का टॉपिक, ठीक है। तो गाइस, ये जो मैंने टॉपिक बताया, ये अलग अलग टॉपिक पे है। लीड जनरेशन हो गया, फॉलो अप हो गया, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हो गया। हर एक चीज पे ना डिस्क्राइब करके बताया गया है वेबसाइट के अंदर। यहाँ से आप बहुत ही अच्छे से सीख सकते हो, स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हो। और जब आपका ट्रेनिंग सीरीज ओपन होगा या फिर जब आप ट्रेनिंग सीरीज देखोगे ना, तब मैं सजेस्ट करूंगा एक नोट लेकर बैठो यार। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आलसीपना करके ना नोट्स लेकर नहीं बैठते। मतलब सुनते रहते हैं और स्क्रीनशॉट वगैरह मतलब ले लेते हैं कि बाद में मैं नोट पे लिख लूंगा या फिर लिख लूंगी। वो बात की बात बाद में ही हो जाती है, मतलब वो बात कभी आता नहीं है। तो आप कोशिश करना, जब भी आप किसी सेशन पे बैठोगे, चाहे वो लाइव सेशन हो या फिर चाहे वो मॉड्यूल्स हो, आप वो करो कि आप नोट पेन और पेपर लेकर बैठो। उससे क्या होता है ना, आपको चीजें क्लियर हो जाती है तुरंत। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बाद बता रहा हूँ। आपको वो चीजें क्लियर होता है, दिमाग के अंदर बैठ जाता है। उसके बाद जब आप नेक्स्ट दिन अपना कॉपी ओपन करोगे ना, तब चीजें सामने, आपके सामने होगा। एक बार पढ़ने के बाद ही वो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो देखने से कुछ नहीं होता, सेशन अटेंड करने से कुछ नहीं होता, इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टार्टिंग पे सब करते हैं गलती, देखने के बाद आज इम्प्लीमेंटेशन करूंगा या फिर कल करूंगा, परसों करूंगा, ऐसा करते करते ना 1-2 महीने ऐसा ही निकाल देते हैं। तो ये सबसे बड़ा गलती है। आप ये दिमाग में रखना कि आपका एक दिन आपके लिए 1 साल की तरह है। आप एक दिन बर्बाद कर रहे हो, आपका 1 साल पीछे जा रहा है। मैं ऐसा मानता हूँ, 1 घंटे का भी मेरे पास बहुत ही ज्यादा वैल्यू है। मैं एक एक घंटा
ऐसे ऐसे चीजों पे इन्वेस्ट करता हूँ ना, जिससे कि मुझे हेल्प मिले ग्रो करने में लाइफ में, वो किसी भी प्रोफेशन पे हो, ठीक है। ओके। जो जो लोग अभी तक सेशन पे ज्वाइंट है ना, उनको बहुत ही ज्यादा थैंक यू बोलना चाहूंगा मैं। देखिए बेनिफिट आपको ही होगा अगर आप एंड तक जुड़े हो मुझसे तो, ठीक है।